जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आपको बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ए कहता है 15, बी कहता है 20, सी कहता है 24 और डी कहता है 25। आपको बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों की परंपरा जैन धर्म में है ना? तो बताएं सही उत्तर क्या है इसका। जी हाँ, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ए हिंदुओं का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी जैनों का। त्रिपिटक, त्रि माने 3, पिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी किस स्थान पर बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी वो बताना है आपको। ए कहता है कुशीनारा यानी कुशीनगर में, बी पावापुरी में, सी कपिलवस्तु में, डी कुंडग्राम में। इसका सही उत्तर है कुशीनगर में, यानी कुशीनारा नाम था उस समय। वहीं पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, बुद्ध जी को उनकी मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए गोपाल, बी देवपाल, सी महिपाल, डी धर्मपाल। इसका सही उत्तर है धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? ए उपाली, बी अशोक, सी महाकश्यप और डी कनिष्क। तृतीय बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में हुई थी? अशोक, बिल्कुल सही उत्तर है ये। आगे देखें, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ए प्राकृत भाषा, बी अर्ध मागधी, सी पाली, डी संस्कृत। तो पाली भाषा में पिटकों की रचना की गई है ना? ये बौद्ध ग्रंथ है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? ए कहता है हर्षवर्धन, बी कहता है अशोक, सी कहता है चंद्रगुप्त, डी कहता है समुद्रगुप्त। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया गया। सांची क्यों विख्यात है? ए गुहा चित्रकारी के लिए, बी सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, सी चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए और डी अशोक के शिलालेख के लिए। तो सांची विख्यात है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ए लिच्छवी, बी जांत्रिक, सी सलास, डी शाक्य। तो आप जानते हैं महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जितने तीर्थंकर हुए वे सब क्षत्रिय जाति से संबंधित थे, है ना? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ था। आगे देखें, महावीर की माता कौन थी? ए देवानंदी, बी अनोजा, सी त्रिशला, डी यशोदा। इसका उत्तर आपको पता है त्रिशला, इनकी माताजी का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। ए बोधगया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। तो आप जानते हैं लुम्बिनी के जंगलों में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था?
सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था वो आपको बताना है। ए वैशाली, बी कनौज, सी नालंदा, डी गांधार। इसका सही उत्तर है नालंदा। और आपको पता होगा कि नालंदा की लाइब्रेरी में आक्रमणकारियों ने आग लगाई थी, जो महीनों तक लाइब्रेरी जलती रही। आपको पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे देशों से नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने के लिए आते थे और प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में इसकी ख्याति थी देश दुनिया के अंदर। यहाँ बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी अच्छे अच्छे विद्वानों के माध्यम से। मुगल आक्रमणकारियों ने नालंदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी, जहाँ पर ज्ञान के बहुत सारे स्रोत हुआ करते थे। उन समस्त पुस्तकों को जला दिया गया। उससे हमारी बहुत सारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें नष्ट हो गईं। चलिए आगे देखते हैं। किस भाषा का अधिक प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? ए शौसेनी, बी प्राकृत, सी पाली, डी संस्कृत। तो चूंकि उस समय में पाली जो थी जनभाषा थी, इसलिए पाली भाषा का ही अधिक प्रयोग बौद्धवाद के या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है। ए कहता है कुलगुमलय, बी लुम्बिनी, सी श्रवण बेलगोला और डी पावापुरी। तो आपने पढ़ा होगा, शुरू से बचपन से इस चीज़ को बताया जाता है। महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी पावापुरी में। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये प्रश्न इस रूप में भी पूछा जाता है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोनों का उत्तर एक ही है। ए अजितनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी अरिष्टनेमी, डी ऋषभदेव। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। देखिए एक चीज़ ध्यान देने की है, जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में कई लोग महावीर स्वामी जी का नाम लेते हैं, जो गलत है। महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे, है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर हुआ नहीं। यहाँ पहले तीर्थंकर जो थे वे हैं ऋषभदेव, है ना। तो इसलिए उनका नाम पहले तीर्थंकर के रूप में आता है, क्योंकि वही प्रवर्तक माने जाते हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी हिंदू धर्म, डी जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ए बिंबिसार, बी अकबर, सी बिंदुसार और डी अशोक। इसका सही उत्तर है बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर आप जानते भी हैं। ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी बोध गया। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ, वाराणसी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी बिंबा, सी महाप्रजापति गौतमी जो उनकी विमाता थी, मौसी थी, और डी महामाया। महामाया उनकी माताजी का नाम था, है ना। तो उनकी माताजी का नाम माताजी तो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के कुछ ही समय बाद। इनका पालन पोषण महात्मा बुद्ध जी का उनकी विमाता यानी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही किया था। आप जानते हैं इस सारी कहानियों को। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी इनकी विमाता, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया था महिला के रूप में। बोध गया कहाँ स्थित है? जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया कहाँ है? ए असम में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? ए शैव, बी जैन, सी बौद्ध, डी वैष्णव। हाँ, जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी वाराणसी में, डी गया में। तो गया में हुई थी, बोध वृक्ष के नीचे, इसीलिए उस जगह को बोध गया भी कहा जाता है। डी बिल्कुल सही उत्तर है।
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। जो पहला प्रवचन, पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में, उसे क्या कहा गया? ए महामस्तकाभिषेक, बी महापरिनिर्वाण, सी महाभिनिष्क्रमण, डी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए योद्धा और व्यापारी पर, बी साहूकार और गुलाम पर, सी व्यापारी और पुजारी पर, डी महिला और शूद्र पर। तो महिला और शूद्र पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ए घोड़ा, बी भेड़, सी बैल, डी हाथी। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। यह प्रश्न भी आया हुआ है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ए गया में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी सारनाथ में। कपिलवस्तु में सही उत्तर है। कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, जिसे आप शून्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? ए धिंगनाग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी असंग। तो सही उत्तर है इसका नागार्जुन। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, वह आपको बताना है। ए कहता है गौतम, बी कहता है सिद्धार्थ, सी कहता है वर्धमान, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, वर्धमान बिल्कुल सही जानते हैं आप। आगे देखिए, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए अकबर को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को, डी महात्मा गांधी को। वेरी इंपॉर्टेंट, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? जी हाँ, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये टेट, सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है और उसके अलावा बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, हमने एक क्रमबद्ध श्रृंखला प्राचीन इतिहास की शुरू की है। प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक हम चलने वाले हैं। तो ये क्रम से जो प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहा है, यदि आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो संभावना है कि कोई भी प्रश्न आपसे भारतीय इतिहास से संबंधित मिस नहीं होगा। तो आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट को जरूर हल कर लें एक दो बार। चलिए बताएं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सभी प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो कई बार पूछे गए प्रश्न है एग्जाम्स में। ए राष्ट्रकूटों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों ने, सोलंकियों ने और डी चोलों ने। तो इसका जो सही उत्तर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने यानी सोलंकियों ने करवाया था, है ना। तो इस तरीके से छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समझ मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।